हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली की आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की, और कई कंपनीज हैं वो कई लगातार दावे भी कर रही हैं कि इतने टाइम तक यानी कि पहली तिमाही 2021 की वहां तक आप लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो साथ ही में भारत में भी वैक्सीन का लोगों तक पहुंचने को लेकर प्लानिंग्स बन रही है। तो साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी तरफ से कई अहम फैसले ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये है त्योहारी सीजन, तो देश की जनता के लिए कई अहम बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं और नियम भी बन रहे हैं, कई ऑफर्स आ रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पटाखों पर दिल्ली के बाद मुंबई में एक्शन, सिर्फ दिवाली पर फुलझड़ी अनार जलाने की छूट। लद्दाख के बाद अरुणाचल में चीन की नई चाल, भारत की बढ़ेगी टेंशन। यूएई ने बदले कई कानून, लिव इन की दी इजाजत, ऑनर किलिंग की कठोर सजा। कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती शुरू, ब्रिटिश अस्पतालों में इसी महीने से टीका लगाने की तैयारी। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी मेट्रो स्टेशन वाली ये सुविधा, जानिए क्या है इंडियन रेलवे की तैयारी। केंद्र का कोरोना संकट में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बड़ा ऐलान, अब ऑनलाइन क्लेम कर ले सकते हैं इस योजना का फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है और हर एक खबर को बड़े ही ध्यान से जानना है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपसे एक बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, और आप भी इस मेहनत की कदर करते हैं, पूरे प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये आपका प्यार और सपोर्ट ही तो है जो हमें मोटिवेट करता है, और उस मोटिवेशन के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही में अपने विचार भी हमसे साझा जरूर कीजिएगा कि आप क्या विचार रख रहे हैं इन खबरों के बारे में। इसके अलावा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए खबरों का रुख करते हैं। देश में अब कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या घटकर 50,000 से कम हो गई। पिछले 24 घंटे में 45,903 नए मामले सामने आए, वहीं 490 लोगों की जान चली गई। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 85,53,000 हो गए। वहीं अब तक 1,26,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 5,11,000 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 2,992 की गिरावट के साथ दर्ज हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भले ही डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिल गया हो, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप व्हाइट हाउस में आखिरी महीना बिताने वाले हैं, क्योंकि 20 जनवरी को बाइडेन शपथ ले लेंगे और फिर उन्हें यहां से जाना ही होगा। ऐसे में ट्रंप चीन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद बाइडेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप लगातार कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ट्रंप का स्पष्ट मानना है कि बीजिंग की गलती के चलते अमेरिका को भारी आर्थिक घाटा झेलना पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली के त्योहार से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में पटाखों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया, और अब महाराष्ट्र और हरियाणा पर भी इसका असर है। मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखे जलाना मना है। हालांकि सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखों का उपयोग करने की छूट दी गई है। बीएमसी की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों के ही त्योहार बनाएं, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना से बचाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन पिछले 9 से 10 महीनों में लगातार किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहा है। लद्दाख में सीमा विवाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह से मात खाने के बाद अब चीन नए तरीके खोज रहा है जिससे भारत की जनता और सरकार परेशान हो। चीन लगातार भारतीय सीमा के पास सड़क, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। चीन अब एक नई चाल चलने जा रहा है जिससे फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नया बांध बनाने जा रहा है। इस बांध के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये बांध भारतीय सीमा के बहुत नजदीक होगा। जिस इलाके में ये बांध बनाया जाएगा वो ब्रह्मपुत्र नदी का निचला इलाका है, यानी यहाँ पर पानी का बहाव काफी तेज रहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
यूएई ने शनिवार को देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए कई अहम और बड़े बदलावों की घोषणा की। कानून में किए गए इन बदलावों के बाद अब अविवाहित जोड़े को साथ रहने यानी कि लिव इन में रहने की छूट दी गई है। इसके अलावा शराब प्रतिबंधों में भी ढील दी गई और ऑनर किलिंग को अब कानूनन अपराध माना गया है। यूएई ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े इस्लामिक कानूनों को शिथिल करने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि यूएई वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी कर रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए कानूनों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भले ही कोई स्पष्ट तारीख ना दी गई हो, वैक्सीन लगाने की तैयारियां जोरों पर है। ब्रिटेन में अस्पतालों को अगले 3 हफ्तों के भीतर वैक्सीन रोल आउट करने की तैयारी करने को कहा गया है। ब्रिटिश अखबार द मेल के अनुसार पिछले हफ्ते एक मीटिंग में कहा गया है कि महीना खत्म होने से पहले वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। शुरू में वैक्सीन के होम रेजिडेंट्स, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। 3 से 4 हफ्तों के अंतर पर वैक्सीन कहां दी जाएगी उसकी लिस्ट तैयार की जा चुकी है। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं। वीडियो में आगे और भी कई खबरें बाकी हैं, कई अहम खबरें बाकी हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे एक बात ये भी कहनी है कि अगर आप चाहते हैं कि खबरें आप तक लगातार आती रहे तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। MCX पर आज शुरुआती कारोबार में सोना दिसंबर वायदा 0.16% बढ़कर 52,252 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 0.8% उछलकर 65,880 प्रति किलोग्राम रही। पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई और 5 कारोबारी सत्रों में सोने के दाम करीब 1,500 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गए। इसी तरह बीते हफ्ते चांदी की कीमतों में करीब 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की उछाल देखी गई। पेट्रोल डीजल के दाम में लंबे समय से ब्रेक लगा हुआ है। तेल कंपनियों ने लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और रक्षा उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक करार किया जिसके तहत रेल और मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्म्स पर यात्रियों को पटरी पर गिरने से बचाने के लिए स्वतः खुलने बंद होने वाले फाटक की जालियों का विकास भारत में किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसका विकास करने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि PSD अभी बाहर से मंगाए जाते हैं। इस करार से आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। NCRTC इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय द्रुत रेल यात्रा प्रणाली पर निर्माण कर रही है। ये देश में इस तरह की पहली परियोजना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण बेरोजगारी की मार झेलने वाले लोगों को राहत देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त 2020 में बड़ी घोषणा की। केंद्र ने कहा था कि योजना के तहत दावा करने के लिए 15 दिन में निपटान कर दिया जाएगा। घोषणा के अनुसार 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान दोगुना कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में समझे तो रोजगार गंवाने वालों को 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ देने की घोषणा की गई थी, जो पहले 25% थी। केंद्र ने रविवार को योजना के तहत क्लेम करने के लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत भी खत्म कर दी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। बस आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और फिर आप तक खबरों का नोटिफिकेशन लगातार आता रहेगा। वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए और साथ ही में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखा है तो मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और अपने विचार खबरों के बारे में हमसे साझा जरूर करें। इसके अलावा और भी कई बात कहनी हो आप हमसे कह सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।